संवैधानिक तौर पे आपको और हमको अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको देख करके कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने ही जीवन पर अपना अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि कब हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे, कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, इस बात का पता भी नहीं लगेगा। आपको बताएं कि एक ऐसी घटना सिवान से निकल करके आई है जिसके बारे में आप जानेंगे तो फिर हैरत में रह जाएंगे। आपको बताएं कि सिवान जिला अपराधी चोर लुटेरों का एक हॉटस्पॉट बन गया है और इसी दरमियान जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार पर एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ लुटेरे लूटने के लिए आते हैं और शाम का 3 बज रहा होता है। 3 बाइक पे 6 लोग सवार होकर के आते हैं, उस दुकान में जाते हैं और कह सकते हैं कि हथियार के नोक पर उस दुकान से ज्वेलरी का लूटपाट करते हैं और फिर लूटपाट करके वहां से निकल जाते हैं। निकलने के दौरान वहां के स्थानीय लोग उनका पीछा करते हैं। पीछा करने में ज्वेलरी दुकान के जो संचालक हैं मुकेश कुमार वह भी होते हैं और आपको बताएं कि लुटेरों के जवाबी कार्रवाई में मुकेश कुमार भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इस घटना को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि सिवान अपराधियों का हॉटस्पॉट बन गया है। आपको बताते चले कि जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चाड़ी बाजार है। उसी चाड़ी बाजार पर शाम के 3 बजे यह वारदात हुई है और वारदात के दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों को गोली भी लगी है, जिनमें मुकेश कुमार उस ज्वेलरी शॉप के संचालक हैं और उन्हीं के गांव का पिंटू कुमार हैं। लोग बताते हैं कि रिश्ते में उनके भाई भी लगते हैं और इन दोनों लोगों के गोली लगने के बाद पिंटू कुमार का अभी भी पटना में इलाज चल रहा है और मुकेश कुमार घर द्वार को छोड़ करके इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे हैं। आपको बताएं कि स्थानीय लोग आक्रोशित होकर के इन लुटेरों के खिलाफ में वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद सिवान की पुलिस बल वहां पे पहुंचती है और परिवार से और वहां के आक्रोशित लोगों से इस बात का वादा करती है कि 24 घंटे के अंदर हम इन आरोपियों को पकड़ लेंगे और फिर पकड़ने के बाद इनको न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। सीधे तौर पे आप तस्वीरों में और फोटो विजुअल में देख सकते हैं कि लोगों का यह हुजूम मुकेश के इस दुनिया छोड़ के चले जाने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। आपको बताएं कि मुकेश वहीं से 1 किलोमीटर उत्तर साइड सिकंदरपुर गांव के निवासी थे और सिकंदरपुर गांव के निवासी मुकेश कुमार का शादी महज 1.5 साल ही पहले हुआ था और बताया जाता है कि उनकी पत्नी गर्भवती भी है। अब जरा सोचिए कि जो पत्नी जिसके पेट में कोई बच्चा पल रहा है उसको इस बात का पता नहीं है कि उसका पिता उसके आने से पहले चल बसा है और इस तरह का आपराधिक घटना हुआ है कि जवाबी कार्रवाई में मुकेश को गोली लगने के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि उसी चाड़ी बाजार पर और उसी दुकान पर, जिस दुकान का नाम करीना ज्वेलरी शॉप बताया जाता है, इस तरह की घटना इसी वर्ष के 1 मई को हुई थी और फिर 1 मई के बाद यह घटना पुनः विगत दिनों हुई और कह सकते हैं कि यह घटना का अंजाम यह हुआ कि करीना ज्वेलरी शॉप के संचालक मुकेश कुमार, जिनकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी, जिनका उम्र 28 वर्ष बताया जाता है, वह लुटेरों के जवाबी कार्रवाई में दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। बताया जाता है कि उस दुकान में जब लुटेरे पहुंचते हैं तब वहां पे ग्राहक भी होते हैं और जब तमाम ग्राहक उस दुकान में बैठे हुए होते हैं और ये लुटेरे जब वहां से ज्वेलरी और सोने चांदी का लूट करते हैं तब तमाम लोग सदमे में पड़ जाते हैं। 1-2 हवाई फायरिंग भी होती है, जिस फायरिंग से कुछ भीड़ फट जाता है और लुटेरे जो 3 बाइक से 6 लोग पहुंचे हुए होते हैं वह आसानी से करीना ज्वेलरी शॉप से तमाम सोने चांदी के गहनों को उठा करके वहां से निकल जाते हैं। निकलने के दौरान कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, पत्थरबाजी भी होती है, एक दूसरे तरफ से जवाबी कार्रवाई भी होता है और इसी जवाबी कार्रवाई में करीना ज्वेलरी शॉप के संचालक 28 वर्षीय मुकेश का मौत हो जाता है। आपको बताएं कि आक्रोशित लोग मुकेश को शव को लेकर के उसी चाड़ी बाजार पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जब सिवान के आला कमान और पूरा पुलिस बल वहां पे पहुंचता है, परिवारजनों से इस बात का वादा और गारंटी देता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर उन तमाम आरोपियों को पकड़ करके हम सलाखों के पीछे डाल देंगे। इस बात पर लोग वहां पे शांत होते हैं और आप तमाम फोटो और तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुकेश का शव उनके दरवाजे पर आया है और किस तरह से इस शव को देखने के लिए भीड़ और हुजूम जमा हुआ है। बाकी आपको बता दें कि पुलिस बल भी पूरे तैनाती से वहां पे मौजूद है। पुलिस भी चाहती है कि इस तरह की मामला फिर से सामने न आए। पुलिस भी यह चाहती है कि चाड़ी बाजार भयमुक्त हो जाए और इस तरह के वारदात फिर पुनः कभी नहीं हो। लेकिन कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि जब करीना ज्वेलरी शॉप पे या फिर चाड़ी बाजार पर मई के महीने में अगर इस तरह का घटना हुआ है और इस बात की सूचना पुलिस को है, उसके बाद भी इस तरह का वारदात कैसे हो जा रहा है। सिवान जिले में अपराधियों में
पुलिस को लेकर के आखिर खौफ क्यों नहीं है, आखिर पुलिस से लोग डरते क्यों नहीं हैं। अपराधी दिन दहाड़े किसी दुकान में जाकर लूट कर लेते हैं, अपराधी दिन दहाड़े जाकर के किसी व्यक्ति पर गोली चला लेते हैं और फिर वह भाग भी जाते हैं। यह भी संभव है कि एफआईआर और इस मामले को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है, तमाम अपराधियों को पकड़ भी लेती है, लेकिन आपको बताएं कि पुलिस का काम जहां अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन वहीं जब वह मामला न्यायालय में जाता है, वहीं अपराधी जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो गोलीबारी करते हैं, वे लोग न्यायालय से छूट जाते हैं और फिर निकलने के बाद इस तरह की घटनाओं का अंजाम देते रहते हैं। जरा सोचिए कि शाम के 3 बजे आज के समय में, आज के मौसम में सिवान के चाणी बाजार पर अगर कोई 6 लोग जा करके दिन दहाड़े इस तरह से लूट कर सकते हैं तो किस प्रकार का हिम्मत है उनका। और फिर पुलिस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं इस तरह के घटना होने के बाद पुलिस आला कमान पर यह सवाल बनता ही है। और खास करके जब यह घटना सिवान जिले में हो, आपको बताएं कि सिवान जिला इस तरह के घटनाओं को लेकर के, इस तरह के वारदातों को लेकर के हॉटस्पॉट बना हुआ है। और वहीं परिवारजनों को इस बात का भी आक्रोश है कि मुकेश के मौत के बाद कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वहां मौजूद नहीं है, जो मुकेश के लिए आवाज नहीं बुलंद करता है, जो चाणी बाजार को भय मुक्त करने का बात नहीं कहता है, और इस तरह से चाणी बाजार के तमाम लोग, सिकंदरपुर के आसपास के तमाम लोग और फिर मुकेश के परिवारजनों के साथ, संबंधियों के साथ तमाम लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं और मुकेश के शव को उतारा जा रहा है। मुकेश का अब अंतिम संस्कार होगा। बाकी सिवान पुलिस बल के आला कमान का यह वादा है कि अगले 24 घंटे में आरोपी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके लिए सिवान पुलिस प्रशासन ने इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज को निकाल लिया है और उसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे उन तमाम अपराधियों तक पहुंचने के लिए छापेमारी कर रही है। बाकी बिहार सरकार से मेरा कहना है कि जिस जातीय जनगणना के आंकड़े को आप सबके सामने रखे थे, पब्लिक डोमेन में डाले थे, उसमें एक संशोधन कर लीजिएगा और संशोधन यह कर लीजिएगा कि सोनार जाति का मुकेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, उस आंकड़े में एक संख्या कम कर लीजिएगा और कम कर लीजिएगा अपना परसेंटेज भी। बाकी आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस घटना को लेकर के, चाणी बाजार पर इस तरह के वारदात को लेकर के और सिवान जिले सहित पूरे बिहार में इस तरह के आपराधिक घटनाओं को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।